वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। प्रवास टेक्निकल इंस्टीट्यूट में फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर में एनालॉजी का वीडियोस हम लोगों ने डाला था लास्ट में। पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा, जिसमें कि एक वीडियो है टाइप्स ऑफ एनालॉजीज और उसमें कुछ क्वेश्चंस कराए थे, और सेकंड वीडियो में फिर हम लोगों ने 14 क्वेश्चंस किया था डिस्कशन, जिससे आप लोगों का और भी प्रैक्टिस हो गया। आज जो है एक टेस्ट टाइप का है, 15 क्वेश्चन टाइमर बेस्ड है। एनालॉजी जैसा कि आप देख रहे हैं, एनालॉजी टाइमर बेस्ड। और बच्चे लोग यहाँ आप देखेंगे 15 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन में 15 सेकंड दिया जाएगा, और उसके बाद हम लोग सेल्फ असेसमेंट करेंगे। तो ये वाला जो टॉपिक है एनालॉजी का, ये आप लोगों का 15 क्वेश्चन है। ईच क्वेश्चन विल हैव 15 सेकंड ओनली। 15 सेकंड में एक सवाल आएगा, टाइमर खत्म हो जाएगा, उसके बाद उसका आंसर हम डिस्कस कर देंगे और उसका सॉल्यूशन भी बता देंगे, ताकि आप लोग उसको अपना वेरीफाई कर लें। और लास्ट में आप लोग अपना असेसमेंट करेंगे कि हाउ मच मार्क्स यू आर गेटिंग, और इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या परफॉर्मेंस है। चिंता नहीं करना है, इस तरह का वीडियोस आते रहेगा। चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम आप लोग जल्दी से अपना निकाल लीजिए वही बात, पेन एंड कॉपी, जस्ट टू मेक सम कैलकुलेशन, या कुछ ज़रूरत पड़े, या फिर अपना 1 का या 2 का भी आंसर्स लिख के मिलाने के लिए। ठीक है? यस, ठीक है। अभी एवरीथिंग इज फाइन। यस, यू कैन सी मी, बट अनफॉर्चुनेटली आई कांट सी यू। मगर आई कैन सी योर रिजल्ट्स इन टेस्ट, इसीलिए चिंता नहीं करना है। और एनालॉजी को हम लोग अब शुरू करते हैं। चलिए, लेट्स स्टार्ट। नॉन वर्बल रीजनिंग का एनालॉजी प्रैक्टिस सेट है, टाइमर बेस्ड है। आई होप कि आप लोग क्वेश्चंस के लिए तैयार हैं और अपना निकाल लिए होंगे आप लोग पेन पेपर। ऑल अबाउट एनालॉजी। हाँ, 15 सेकंड है। पेपर पेन तो आप निकाल ही लिए, हमने बता ही दिया आपको। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बस रुक जाइए, ये तो चलता ही रहेगा, लूप में है, इसके लिए आप लोगों को चिंता नहीं करना है। आंसर क्या आया, गेस करिए पहले। गेस कर लेते हैं आंसर, क्या आंसर लाए हैं। अगर आप लोग आंसर लाए हैं, अगर आप लोग आंसर लाए हैं, कोई भी बच्चा, इसमें दो ही ऑप्शंस है जो हम लोग मिलता जुलता है। चलिए, आंसर हम लोग जल्दी से मिला लेते हैं। आंसर इसका ए है। एज यू कैन सी, द आंसर इज ए, एंड द लॉजिक बिटवीन बिहाइंड इट इज द सेंट्रल शेडेड शेप। इसको हम पढ़ने से बेहतर समझा दें आप लोगों को। देखिए हुआ क्या है यहाँ पर। यहाँ पे हुआ क्या कि ये जो, देखिएगा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका लाइन है ना, ये आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गया, सबका ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गया। तो ठीक उसी तरह से ये सब ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, आंसर फिगर में आ जाएगा। तो ऐसा आंसर फिगर आपका यहाँ मिलता है, बी में मिलता है, और कहाँ मिलता है, उल्टा आ जाएगा। नहीं, बी में नहीं मिलता है ऐसा, तो आपका सिर्फ ए में मिलता है, ए में मिलता है। ऐसा सिर्फ आपका ए में मिलता है, और किसी में मिलता है, सी में मिलता है, और डी में मिलता है, और ई में मिलता है, सिवाय बी के सब में मिलता है। सेकंड लॉजिक इसका क्या है कि ये जो सर्कल है, देखेंगे प्लीज, ये जो डार्क सर्कल है, वो आपका डार्क सर्कल का आउटर वाला पार्ट खाली डार्क हुआ, आउटर वाला पार्ट खाली डार्क हुआ है, आउटर वाला पार्ट डार्क हुआ। तो इसमें क्या होगा कि स्क्वायर में सिर्फ आउटर वाला पार्ट ही थोड़ा सा डार्क होगा,
तो वो अब हम लोगों का हिसाब से, अब हम लोगों के हिसाब से ई ऑप्शन खत्म हो गया। ठीक है, और अंदर वाला जो लाइन है वो पतला ही रहता है, जो थिकनेस इसका है वही थिकनेस इसका है, इसलिए ई भी खत्म हो गया और आपका सी भी खत्म हो गया। ठीक है, और डी भी लगभग लगभग आपका मैच करने में ये वाला डार्क हो जाए, इसलिए डी भी खत्म हो गया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बस बेटा रुक जाएंगे, रुक जाएंगे, इसलिए असेसमेंट है ना, ये तो काइंड ऑफ टेस्ट है, इसलिए रुक जाइए। इसका लॉजिक पहले समझ लो, इसमें हो क्या रहा है। दिस दिस थिंग इज गेटिंग फ्लिप्ड, ऐसे इधर देखेंगे, दिस थिंग इज गेटिंग फ्लिप्ड 180 डिग्री, पूरा ये रिवर्स हो जा रहा है, 180 डिग्री ये उल्टा हो जा रहा है। ठीक है, देखो क्या हो रहा है, ये जब ये पूरा ऐसे करके रोटेट हो जाएगा 180 डिग्री फ्लिप इसको हम लोग बोलते हैं, या इसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये एक तरह से, ये जो टोपी आपकी है ये वाला शेडेड है और ये वाला भी शेडेड है, अगर इसको वाटर इमेज बनाते हो तुम लोग तो भी मामला लगभग लगभग वही आ जाता है। तो 180 डिग्री ये फ्लिप है या वाटर इमेज है, दोनों में आप देख सकते हो। तो ठीक इसी तरह से इसको जब 180 डिग्री फ्लिप करेंगे, 180 डिग्री इसको जब ऐसे करके उल्टा रोटेट करेंगे तो देखो क्या आंसर आएगा, बताओ। सही सोच रहे हैं बिल्कुल। चलिए इसका आंसर भी आपका ए ही रहेगा जैसा कि उसका था, और ये अपसाइड डाउन या फ्लिप, ठीक है की बात है, अपसाइड डाउन कर दिया गया है या फ्लिप कर दिया गया है। ठीक है, देखिए ये आंसर हम आपको इसलिए यहाँ पे लगा के बगल में दे रहे हैं क्योंकि जब आप इसको रिवीजन करेंगे ना, जब ये वीडियो को आप रिवाइज करेंगे तो आपको पूरा वीडियो और ऑडियो को सुनने की जरूरत नहीं है, ऑडियो बंद भी है, फास्ट फॉरवर्ड करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, बगल में सॉल्यूशन आप जल्दी से देख लेंगे। इसलिए इस तरह से इसको डिजाइन किए हैं, समझा भी दे रहे हैं और टेक्स्ट भी कर रहे हैं, तो मेहनत बहुत लगा है इसको बनाने में, मगर फायदा आप लोगों को बहुत होगा रिविजन में। थर्ड क्वेश्चन, टाइम स्टार्ट्स नाउ। सही है, प्लीज रोक दें अपने आप को, रोकना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। टाइम के साथ एक्यूरेसी जब तक मैच नहीं करेगा तब तक एग्जाम के लिए आप तैयार कहाँ हैं। खाली सवाल बनाने से नहीं होगा ना, टाइम एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए चलेंगे, देन यू आर गेटिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रेडी हो रहे हैं। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत कोई बहुत वक्त इसमें ज़ाया करने की ज़रूरत है नहीं, आसान है। ये इस तरह से इधर घूम गया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया, कौन, ये वाला जब 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा तो ऐसा दे देगा, और ये वाला भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया, मगर ये थोड़ा चौड़ा हो गया। देखिए ये वाला जब 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा तो थोड़ा चौड़ा हो गया, हमको ज़्यादा ही चौड़ा बना दिए, और ये वाला जब 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा तो ये इस तरह से कुछ हो गया। अब हमको ये देखना है कि ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा तो क्या होगा, तो स्क्वायर है तो भाई स्क्वायर ही रहेगा, और क्या रहेगा, ये हल्का सा, मगर क्या है कि थोड़ा सा चौड़ा हो जा रहा है 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमने से। ये स्क्वायर जब 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा 45 डिग्री में तो ऐसा रोम्बस आता ना, और फिर 90 डिग्री घूमेगा तो फिर स्क्वायर ही बन जा रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है, और ये वाला इसका आंसर तो हमको थोड़ा सा डी लगता है, देखें क्या आंसर है, ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या आंसर है इसका, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, डी नहीं सी है। इसमें क्या हुआ कि ए वाला ऐसे घूमा, अच्छा ये जो चौड़ा हुआ था ना हल्का हल्का, अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो हल्का हल्का चौड़ा हुआ था
वो यहाँ हम लोग चौड़ा नहीं किया अभी। ठीक है, अब समझ में आ गया आंसर। देखिए क्या हुआ कि ये जो स्क्वायर है, ये जब 90 डिग्री घूमा तो ये जैसे 90 डिग्री घूमने के बाद थोड़ा चौड़ा हुआ था, तो ये भी थोड़ा 90 डिग्री, ये होता 90 डिग्री घूमने के बाद ऐसा ही आता, मगर जब थोड़ा चौड़ा हुआ जैसे कि ये वाला थोड़ा वाइड हुआ, तब ये ऐसा आ गया। तो ए और सी दोनों ही है, डी नहीं होगा। अब हम लोगों को देखना है कि ये 90 डिग्री जब घूम रहा है तो फिर इसका प्लेसमेंट वैल्यू ए इसलिए नहीं होगा कि उसका प्लेसमेंट वैल्यू देखिए सेम रह गया। तो जब चीजें घूम जाएंगी तो प्लेसमेंट वैल्यू चेंज हो जाएगा ना। तो देखिए जब चीजें इधर घूम गई तो इसका ये वाला इधर आया 45 और ये वाला 90, तब 90 आया तो ये वाला जो आपका प्लेसमेंट है वो यहाँ से यहाँ आ गया। सो द करेक्ट आंसर इज सी। चलिए ये वाला आपका लॉजिक यहाँ पे अवेलेबल रहेगा वीडियो में हमेशा, इसको आप देखते रहेंगे। रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 4, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम कहाँ है? ओ, यहाँ है टाइम। बस 15 सेकेंड इज नॉट टू लेस बेटा, में हम लोग को आना ही पड़ेगा। तो इसमें आपको देखना है कि कौन सा फिगर इसमें होगा। अगर ये फिगर इस तरह से चेंज हो रहा है तो ये फिगर इन चारों ऑप्शन में कैसा होगा। चलिए देखते हैं हुआ क्या है। लॉजिक अगर समझ में आ गया तो आंसर आ ही जाएगा। हो क्या रहा है, पहले बीच वाला देखते हैं। बीच वाला में ये ऊपर का ट्रायंगल नीचे आ गया और नीचे का सर्कल ऊपर आ गया। तो इसको देखते हैं, नीचे का ट्रायंगल ऊपर आ गया और ऊपर नीचे का सॉरी ऊपर का स्क्वायर नीचे आ गया और नीचे का ट्रायंगल ऊपर चला गया, यानी कि कुछ इस तरह से हमारा फिगर होगा। अच्छा, तो 2 में भी ऐसा ही है, 4 में भी ऐसा ही है और 5 में भी ऐसा ही है। चलिए तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गया, 1 और 3 तो एलिमिनेट हो गया। 2 4 5 में देखते हैं फटाफट। अब यहाँ क्या हो रहा है कि देखेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये वाला जो एस है ना, ये डायरेक्टली यहाँ चला गया और ये वाला जो एस है, ये वाला एस जो है यहाँ आ गया और ये वाला एस जो है वो यहाँ आ गया। ऐसे करके ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। अब आप समझ गए। तो यानी कि ये वाला पार्ट जो है ना पूरा पूरी यहाँ आ जाएगा और ये वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा। तो कैसा लगेगा मालूम, कैसा दिखेगा मालूम, ऐसा। यानी कि आंसर फिगर कुछ इस तरह का होगा। ये वाला तो नहीं है, 4 नंबर लग रहा है, 2 नंबर उल्टा हो गया। तो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज फोर्थ। 4 का सही आंसर आपका चौथा यानी कि डी ही है। चलिए ऑप्शन डी हो गया। चलिए वही है लॉजिक, आप देख सकते हैं। रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा आपके सामने एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। आ गया क्वेश्चन नंबर 5, 15 सेकेंड्स। रेडी, रेडी, गो। प्लीज 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 रुक जाएं, रुक जाएं। रुक गए, गाड़ी गई रुक। अब देखें क्या करना है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम लोग इस पैटर्न पे बना चुके हैं। ये पूरा एलिमेंट, इसको ऐसे पकड़ के बताते हैं, ये पूरा एलिमेंट 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया। ये पूरा एलिमेंट 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया है। 90 डिग्री क्लॉकवाइज राइट साइड के तरफ। तो ये ट्रायंगल कैसा आ गया, ऐसा आ गया 90 डिग्री घूमने के बाद। ये वाला कैसा आ गया, इधर हो गया। और ये वाला कैसा आ गया। अब ये जब 90 डिग्री घूमेगा तो ये वाला कैसा आ जाएगा, ये वाला, इसको चौड़ा, इसको देखें तो कैसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। और ये वाला जब इधर 90 डिग्री घूमेगा तो कैसा आ जाएगा, देखिए ना, पेंटागन है। जब पेंटागन है तो ऐसे ना बनाना होगा पेंटागन को, ऐसा आ जाएगा। और ये वाला आप इमेजिन कर लीजिए कैसा है। इसी दो से हम लोग मैच करा लेते हैं कि क्या आंसर होगा। हमको तो ये सी लग रहा है, एकदम सही सही आंसर है ना। कहाँ है इसका आंसर, मिला। सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। 90 डिग्री
हाँ ठीक है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज ये घूम गया था। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बस जो बच्चे नहीं बना पा रहे हैं, दिस मीन्स कि आपको वाटर इमेज, मिरर इमेज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और 180 डिग्री रोटेट, ये सब चीज़ इमेजिन करने में प्रॉब्लम हो रहा है। प्रैक्टिस करेंगे ठीक हो जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन मिरर इमेज का है, कुछ भी नहीं है, सिंगल लॉजिक लगा हुआ है। बस एक बार मिरर इमेज, ये पूरा चित्र आपका हो गया। ये होल चित्र क्या हो गया? मिरर। ये वाला पार्ट मिरर हो गया, तो ये इसके एडजेसेंट, ये इसके एडजेसेंट, ये वाला मिरर होके इस तरफ से आ गया। तो इसमें क्या होगा? ये वाला पहला इधर आएगा, फिर ये वाला इधर आएगा, फिर ये ट्रायंगल ऐसा हो जाएगा, फिर ये डार्क हो जाएगा और फिर ये लाइट हो जाएगा। मिलाओ तो इसमें कौन सा आंसर है? तो हमको तो सी लग रहा है। और भी कोई है क्या? हमको तो और कोई नहीं लग रहा है। चलिए मिलाते हैं आंसर। यस, सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। 15 सेकंड नहीं, 5 सेकंड में बनना था। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने। टाइमर स्टार्ट। अरे ये थोड़ा सा टफ नहीं है, मगर मजा आएगा। बनाओ। 10 सेकंड और देंगे। चलिए 25 सेकंड का आपको, इसमें 15 और 10, 25 सेकंड का आपको टाइम दिया गया। नहीं बना पाए होंगे मैक्सिमम बच्चे, आई नो इट, बिकॉज ये बहुत ही ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। थोड़ा इसको मैं अगर आपके लिए जूम करूं तब आप देख पाओगे कि एक्चुअली यहाँ हो क्या रहा है क्वेश्चन में। थोड़ा सा मैंने जूम कर लिया है और आप देखेंगे कि यहाँ हो क्या गया क्वेश्चन में। ये हल्का कर्व है और ये वाला अंदर वाला जो कर्व है ना, वो यहाँ आ गया है। देख रहा है? ये हल्का कर्व है, ठीक उसी तरह से ये हल्का कर्व है और ये हल्का कर्व है। तो इसमें 1 2 3 4 जो लाइंस है ना, उसमें 2 लाइन ऑल्टरनेट कर्व है और इसमें भी 4 में 2 लाइन ऑल्टरनेट कर्व है। मगर क्या हो रहा है कि बाहर वाला जो ये बिना कर्व के है, मतलब 90 डिग्री में एंगल में जो डिवाइड है, वो बाहर वाला जो है ना, देखो अंदर क्या आ गया, इसको ऐसे समझ लो। कर्व तो दिख गया, अब इसको आप दूसरे लॉजिक से समझो। हाँ, अब इससे समझो। अब देखिए क्या हो रहा है कि ये जो कर्व है ना, अब वो बाहर में इसका कर्व आ गया एनालॉजी में, और ये जो कर्व है वो अंदर आ गया एनालॉजी में। यानी कि एक लाइन अंदर हो जा रहा है, फर्स्ट वाला अंदर हो जा रहा है तो सेकंड वाला बाहर हो जा रहा है। ये है फर्स्ट, अरे यार, ये है फर्स्ट। अरे ये तो हिल जाता है, पेंसिल को हाथ लगने से हिल जाता है। हाथ नहीं रहा। फर्स्ट हो गया, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। तो यहां क्या हो रहा है, जो इसका फर्स्ट है ना, वो इसका सेकंड बन जा रहा है इन टर्म्स ऑफ कर्व, नॉट इन टर्म्स ऑफ बोल्ड। और ये बन जा रहा है फर्स्ट, और ये जो बन जा रहा है फोर्थ, और ये बन जा रहा है थर्ड। आई बात समझ में? तो अब इस चित्र में क्या होगा कि जो बाहर वाला जो लाइन है, ये वाला, कैन यू सी दिस? ये वाला, ये बाहर वाला, एकदम बाहर वाला, जो इसको हम लोग फर्स्ट मानते हैं, फर्स्ट वाला अंदर चला जाएगा। और ये जो है ना, ये सेकंड वाला, सेकंड ये वाला, ये सेकंड वाला आउटर में आ जाएगा। बस दो ही से हम लोग पकड़ लेंगे। तो सेकंड वाला आउटर में आ जाएगा। सेकंड वाला आप देखेंगे कि ये जो स्टार है ना, ये यहाँ आके इनकम्प्लीट हो गया है। यानी कि जो बाहर का जो होगा वो इनकम्प्लीट होगा। तो ये इनकम्प्लीट है, ये भी इनकम्प्लीट है, ये भी इनकम्प्लीट है, मगर इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। और ये तो कंप्लीट नहीं, यहाँ पे इनकम्प्लीट नहीं ना है, यहाँ पे इनकम्प्लीट चाहिए ना। देखिए ना, ये यहाँ पे इनकम्प्लीट है ना, तो ये भी यहीं पे ना इनकम्प्लीट चाहिए।
यहीं पे ना इनकम्प्लीट चाहिए, तो इन दोनों में हो गया। अब देखते हैं कि इसका ऑल्टरनेट लाइन, तो अंदर वाला बाहर क्लोज होगा, तो अंदर वाला इसका भी पूरा क्लोज है, चलिए ठीक है। अब इसका थर्ड वाला क्लोज है, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला ओपन है, तो इसका थर्ड वाला क्लोज होना चाहिए। वाह, तो आंसर समझ में आ गया। ठीक है, यस, ए इज द करेक्ट आंसर। थर्ड वाला इसका ओपन हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ, और योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5 सेकंड और लो, 20 सेकंड ले लीजिए इसके लिए, बस। अब तो रुकना ही पड़ेगा। देखिए, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा डबल लॉजिक लगा हुआ है, इसीलिए, मगर कुछ इंटेलिजेंट बच्चे अगर हैं वो सिंगल लॉजिक पे भी इसका आंसर ला सकते हैं। कैसे? लेट्स हैव अ लुक। कुछ भी नहीं हुआ है यार, ये इस तरफ आपका, इस तरफ 90 डिग्री इसको पहले घुमाओ। इस तरफ घुमाने का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा दिए, तो इस फिगर को, तो ये इस तरफ घूमा, ये वाला इधर जब घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ, तो के कैसा दिखने लगेगा? के आ जाएगा इतना, ऐसा, मतलब कुछ के ऐसा दिखने लगेगा, और ये वाला जब एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमेगा तो ये वाला ऐसा आ जाएगा। मगर ये जब 90 डिग्री ऐसा घूमेगा तो ये वाला के ऐसा ना आएगा, जो नहीं है। यानी कि ये वाला नहीं है, मगर ये दोनों पार्ट हम लोगों का फुलफिल हो रहा है। तो इस लॉजिक से भी आप आंसर ला सकते थे। तो आखिर ये वाला ऐसा कब आएगा? तो दिस वन, कलर चेंज कर, दिस वन एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमने के बाद फिर मिरर हो गया, प्लस इट गॉट मिरर्ड, ये मिरर हो गया ऐसे, तब जाकर के ये इस तरह का के आया एंड ग्लोबल। अब हम लोग देखते हैं कि ये अगर एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमेगा तो एफ तो यार ऐसा ना हो जाएगा, और ये वाला ऐसा ना हो जाएगा। तो इस तरह से कौन सा हमारा आंसर आ रहा है? ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, डी आंसर हो जा रहा है। तो अपर लॉजिक से भी सिर्फ आंसर लो, नीचे फिर घूम के आएगा और मिरर करोगे तो आ जाएगा। देखें इसका आंसर क्या है। हाँ भाई ठीक है, एकदम डी है, वी आर एब्सोल्युटली राइट। मजा आ रहा है, इसे प्रैक्टिस करते रहेंगे और दिल खुश आपका होता रहेगा। ठीक है, ये आपके पास हमेशा रहेगा, चिंता नहीं करना। अब आते हैं 9 नंबर सवाल, 15 सेकंड स्टार्ट। यहाँ तो मैं आपको टाइम नहीं देने जा रहा हूँ एक्स्ट्रा, बस देखो कुछ हुआ नहीं है यार। ये वाला घूम के इधर आ गया, और ये वाला एज इट इज यहीं रहा है ना, और ये वाला घूम के इधर आ गया, यानी कि ये पोजीशन चेंज हुआ। तो पोजीशन चेंज समझ में आता है, पर इसका पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। तो तुमको लॉजिक ये लगाना होगा कि ये इधर कैसे आया, क्या ये वाटर हुआ, मिरर हुआ, रोटेट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हुआ, क्या एक्चुअली क्या हुआ है? 180 डिग्री ये पूरा घूम गया है। 90 डिग्री घूमता ना अगर, तो ये लाइन ऐसा हो जाता, और पतला वाला ऐसा हो जाता, और ये वाला ऐसा हो जाता, और मोटा वाला ऐसा हो जाता। अगर 90, फिर ये और 90 डिग्री घूम गया, तो अब ये ऐसा आ गया, और ये मोटा वाला लाइन जो है तुम्हारा डार्क वाला, ये इधर आ गया, और ये वाला इधर आ गया, और पतला वाला इधर आ गया। 180 डिग्री ये पूरा क्लॉकवाइज घूम गया। 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया, तो इसको घुमाओ 180 डिग्री, 90 डिग्री घूमेगा तो कैसा आएगा? ऐसा। और फिर 90 डिग्री घूमेगा तो कैसा आएगा? हिंट दे दिए। ये 90 डिग्री घूमेगा तो ऐसा आएगा, और फिर 90 डिग्री यानी कि 180 डिग्री घूमेगा तो कैसा आएगा? ठीक, सही बात है। तो द करेक्ट आंसर इज डी। 90 डिग्री घूमा, फिर ये 90 डिग्री घूमा तो 180 डिग्री आया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। एकदम सही चल रहे हैं। 10वां नंबर सवाल के लिए तैयार, रेडी? रेस्ट नहीं, रेस्ट नहीं, थोड़ा सा आप लोगों का मेंटल स्ट्रेस झेलने का कैपेसिटी बढ़ाएंगे, तब ना एग्जाम में फेस करेंगे। स्टार्ट।
रुक जाना ही पड़ेगा, कोई चारा ही नहीं है, बस रुक जाइए। आपको आंसर बनाने में हालत खराब लग रहा है यार, ये भी सोचो कि क्वेश्चन कौन बनाया होगा। जो क्वेश्चन बनाया होगा उसका मेंटल लेवल क्या होगा, या हम लोग का मेंटल लेवल चेक कर रहा है। तो बहुत तरह तरह के लोग हैं इस दुनिया में। चलिए, इसका आंसर भी आसान है, कोई भी घबराने और परेशान होने की बात नहीं। ये वाला आप 1 2 3 4 ये मिरर इसको भूल जाओ, ये 1 2 3 4 ही समझो। ये वाला 1 यहाँ आ गया, ये वाला 2 यहाँ आ गया, ये वाला 3 यहाँ आ गया और ये वाला 4 यहाँ आ गया। यानी कि जो हम लोग का 1 10 100 1000 प्लेस था ना, 1 10 100 1000 प्लेस था ना, वो यहाँ एनालॉजी में उल्टा हो गया। ये 1000 वाला 1 हो गया और ये वाला एक कहाँ गया यार, हाँ 100 इधर हो गया, 1000 इसका। अच्छा ऐसा कर लेते, रुको ऐसा कर लेते हैं, ऐसा रुको करते हैं, ऐसा करते हैं। हाँ ये 1000 वाला जो है ना, ये 1000 वाला इधर आ गया, 100 वाला इधर आ गया, 10 वाला इधर आ गया, 1 वाला इधर आ गया। ऐसा ही कुछ हुआ है ना, जो भी है। तो तुम समझ गए इस मामला को। तो इसी तरह से अब इसमें हम लोग देखते हैं कि हाउ द आंसर विल बी। तो 6 वाला इधर आ जाएगा, 6 लिख दो। 7 वाला इधर आ जाएगा, 8 वाला इधर आ जाएगा और फिर कैसा 6 है यार, अजब अजब तरह का। 6786 ये है, 6786 ये भी है, 6786 ये भी है। तो इसको देखना होगा, ये वाला 6 इधर आ जाएगा, ये वाला 7 इधर। अरे कैसा 7 है, ये वाला 7 इधर आ जाएगा, ये वाला 6 इधर आ जाएगा, ये वाला 7 इधर आ जाएगा। 6767 ये नहीं होगा, 7 ये भी नहीं है, 6767। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। चलिए, यहाँ दिखा भी दी गया 11वां नंबर सवाल। गेट रेडी एंड ऑन द स्क्रीन। रुक जाओ मेरे प्यारे बच्चों, रुक जाओ। 11वां नंबर सवाल, रुक जाओ रुक जाओ। इस फिगर में जान रहे क्या हुआ है, इंडिविजुअल एलिमेंट्स जो है ना वो 180 डिग्री रोटेट हुआ है। इस बात को समझेंगे, ये पूरा 180 डिग्री रोटेट नहीं हुआ है। इंडिविजुअल रोटेट, पूरा रोटेट होता अगर तो ये अपना पोजीशन यहां से यहां ले आया, ये वाला का पोजीशन यहां आ जाता। वैसा नहीं है, इंडिविजुअली हर एक आइटम अपने जगह पे ही रोटेट हो गया। तो ये 180 डिग्री जब रोटेट होगा तो ये ऐसा दे देगा। ये जब 180 डिग्री रोटेट होगा तो ऐसा दे देगा, और ये जब होगा तो ऐसा ये दे देगा, तो ऐसा। समझ गए। तो ये जब 180 डिग्री रोटेट होगा तो ये कुछ इस तरह का दे देगा, और ये जब 180 डिग्री रोटेट होगा ये वाला, तो ये कुछ इस तरह का दे देगा। ऐसे अगर नहीं समझ पाते हो तो धीरे धीरे चलो, 90 डिग्री पहले घुमा के देखो। देखो जब 90 डिग्री होगा तो ऐसे देगा, और फिर 90 डिग्री होगा तो ऐसे देगा। तो 90 + 90 180 डिग्री में ऐसे देगा, है ना। स्टेप बाय स्टेप ऐसे भी चल सकते हैं, डायरेक्टली इमेजिन कर लो तो और अच्छी बात है। तो मेरे को ये लग रहा है कि इस तरह का आंसर ए और बी में सही है। ये दोनों खत्म हो गया, और ये वाला जब इधर 90 डिग्री घूमेगा, अरे ये तो सेम पोजीशन हो गया, तो ये तो होगा नहीं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। देख लेते हैं आंसर हम लोग। हाँ एकदम सही है बेटा, चिंता ही नहीं करना। 12 नंबर ये सामने रहा आपके, मजा आएगा। रुक जाओ प्लीज, रुक जाए। अब देखेंगे आप,
ये सवाल में दो तरीके से आप समझ सकते हो। एक है क्या कि ये पूरा ऐसे करके फ्लिप होके उल्टा हो गया तो ये आ गया, ये फ्लिप हो गया तो ये आ गया, ये फ्लिप हो गया तो ये आ गया। तो ये फ्लिप हो जाएगा तो एरो का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, तो जो हमारा सी में भी है, डी में भी है और ई में भी, और ये ऐसा हो जाएगा तो काला इज ई, क्योंकि ये आपका ब्लैक है। तो जब हम लोग इसको रिवर्स करेंगे या मिरर लगाएंगे तो यहाँ वाइट ही वाला ना आएगा, फिर ब्लैक आएगा, फिर वाइट आएगा, फिर ब्लैक आएगा, तो ये होगा, और यहाँ ब्लैक आ गया। चलिए, तो करेक्ट आंसर इज ई। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, 15 सेकंड। बस प्लीज होल्ड ऑन। ये देखिए कुछ ज़्यादा से कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये वाला एंटी क्लॉकवाइज जब आपका रोटेट हो गया 90 डिग्री, हर फिगर एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा तो आपका ये आ जाएगा। तो ये जब रोटेट हो जाएगा तो ये वाला सर्कल यहाँ आ जाएगा, और ये वाला जो है ऐसा यहाँ पर इस तरह से ये डार्क हो जाएगा और ये वाला लाइट हो जाएगा, जो मेरे ख्याल से ऑप्शन थर्ड में है, और ऑप्शन ये दोनों तो यहाँ है और ये वाला सिर्फ थर्ड में है। तो इसका आंसर थर्ड होना चाहिए, यानी कि थर्ड या सी। चलिए ठीक है, थर्ड या सी इज द करेक्ट आंसर। रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 14? यस। रुक देते हैं टाइमर को। हाँ, क्या हो गया यार, ये पूरा इसका जो है ना मिरर लग गया, और ये इधर हो गया तो इसका मिरर लग जाएगा, तो कुछ इस तरह से एरो आ जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई। कोई चिंता इसमें करना ही नहीं है। ठीक है, कोई चिंता इसमें करना ही नहीं है। द करेक्ट आंसर इज ई। मिरर का मामला है, मामला मिरर का है। और ये रहा लास्ट सवाल। प्लीज होल्ड ऑन, होल्ड ऑन प्लीज। हाँ, क्या आंसर है? ये भी बहुत आसान है, कोई चिंता नहीं करना है। ये बड़ा ट्रायंगल उल्टा होके छोटा हो गया पर काला के काला ही रहा, और ये छोटा सर्कल बड़ा हो गया पर सफेद के सफेद रहा। ये काला बड़ा एरो छोटा होके उल्टा हो जाएगा और काला ही रहेगा, और ये आपका कुछ इस तरह का स्क्वायर में आ जाएगा। तो कौन आंसर है? यस, इट इज इजली विजिबल। द आंसर इज डी, या फोर्थ इज योर करेक्ट आंसर। इसी के साथ हमारा 15 क्वेश्चन समाप्त हो गया, और अब हम लोग देखते हैं आपने क्या परफॉर्मेंस किया है। चलिए, वीडियो को रोके नहीं प्लीज, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी सही हुआ है एक्स वाई जेड जो भी आपका है उसको लिख लीजिए, जितना भी रॉन्ग हुआ है डब्ल्यू यू वी उसको भी लिख दीजिए, और फॉर्मूला क्या होगा? एक्स माइनस डब्ल्यू इंटू 0.33, क्योंकि 1/3 निगेटिव पे हम लोग अभी यहाँ पे कैलकुलेशन अपना कर रहे हैं। अदरवाइज 1/4 पे होता है जनरली, पर रेलवेज के सारे एग्जाम्स में 1/3 होता है। तो हम लोगों को अपना हाईएस्ट लेवल पे ही तैयारी करनी चाहिए। असेसमेंट की बात ऐसी है, अगर आप लोगों का आंसर अभी भी 15 में अगर 13
और 12-14 आ रहा है तो अच्छी बात है, और प्रैक्टिस करें, परफेक्ट कर लें इसको। और अगर आपको उससे कम आ रहा है तो फिर इस वीडियो को पूरा डिटेल में हर एक क्वेश्चन को देखें, लॉजिक को समझें और उसको प्रैक्टिस करें। अच्छा लगा वीडियो तो इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। हम लोग आपके साथ बने रहेंगे और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन फिर एनालॉजी का लेकर के आपके सामने आएंगे, और टू मेक यू मोर परफेक्ट एंड टू मेक यू मोर स्ट्रॉन्गर। ठीक है, थैंक यू बेटा एवरीबॉडी, सी यू सून।